मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है ज्योतिषीय चर्चा में। शुक्र से आशीर्वाद। मालवीय महापुरुष राजयोग तिजोरियां भरेगा। जी हाँ दोस्तों, नौकरी में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, नया वाहन, घर, शेयर मार्केट आदि आदि। 7 लगन राशि के वारे न्यारे। करोड़ों का लाभ कुछ लोगों को हो जाता है। ऐसे में मालवीय महापुरुष राजयोग, पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग शुक्र भी बनाते हैं, जिसे मालवीय राजयोग कहते हैं। अति दुर्लभ राजयोग है, अति दुर्लभ। काफ़ी कहते हैं ना, जन्मों के बाद किसी व्यक्ति को शायद ऐसा योग मिलता होगा। जिन लोगों के हॉरोस्कोप में यह निष्कलंक निष्पाप राजयोग बनता है, यूं कहें कि शुक्र जब तुला राशि में अकेले बैठे हों, कोई प्लेनेट इनको, कोई ग्रह दृष्टि ना दे रहा हो, खासकर क्रूर ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, तो यह इतने बलवान साबित होते हैं कि आप लोगों को इतनी ऊंचाइयां देते हैं कि लोग देखते हैं। सदियों तक ऐसे व्यक्तियों को याद किया जाता है। कला का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, शुक्र भौतिकता के कारक हैं। हर फील्ड में, बेसिकली हर एरिया में आपको चमका देते हैं। यह शुक्र मालवीय नामक पंच महापुरुष राजयोग 5 सितंबर से बना रहे हैं और 7 लगन राशि वालों को अपार धन संपदा देंगे, प्रॉपर्टी देंगे, प्यार मोहब्बत देंगे। मियाँ बीवी के संबंधों में जो तकरार चल रहा था, वह ऐसे लुप्त हो जाएगा कि आपको हैरानी होगी। यहाँ पर बता दें, मालवीय पंच महापुरुष राजयोग के फल थोड़े से 2 पंक्तियों में बता देता हूँ। उसके पश्चात आपको इंतज़ार होगा अपने राशिफल के फलादेश की। शुक्र से पंच महापुरुष राजयोग जब किसी कुंडली में स्ट्रोंग बनता है, क्रूर प्रभाव नहीं होते, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर से धनी परिवार में जन्म लेने वाला होता है, यश कीर्ति को भोगने वाला होता है, संसारिक सुखों को भोगने वाला होता है। अगर पुरुष की कुंडली में ऐसा योग बनता है, मालवीय राजपुरुष योग, तो उसे बहुत सुंदर और अच्छे करैक्टर की, उच्च करैक्टर की पत्नी मिलती है और व्यक्ति का खुद का करैक्टर भी अच्छा होता है। अगर ऐसे शुक्र के ऊपर नेगेटिव प्रभाव ना हो, शनि इत्यादि की दृष्टि ना हो, सूर्य का संग ना हो, तो सूर्य के साथ शुक्र आपको बता दें कमज़ोर पड़ जाते हैं। मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति वासनाओं से घिर जाता है, अति में चला जाता है। अति तो हर वस्तु की खराब होती है दोस्तों, हर चीज़ की खराब होती है। जब शुक्र पूर्णतः मालवीय राजयोग देता है, यह देता है मालवीय राजयोग 4 लगन के लिए, मकर, कर्क, तुला और मेष के लिए, परंतु यहाँ पर 7 लगन राशि को फायदा देगा। उसकी चर्चा करेंगे। कुछ लोगों के लिए है धन स्थान में भी तो अपनी राशि में हो सकता है, लाभ स्थान में हो सकता है, त्रिकोण में हो सकता है, पंचम नवम में, तो केंद्र में बैठने से नो डाउट यह मालवीय राजयोग बनाते हैं। त्रिकोण में बैठ जाएं शुक्र तो वहाँ भी कम नहीं है, खासकर नवम स्थान में अपनी राशि में हो
बली होते हैं, उससे भी बली धन स्थान में होते हैं। तो इन सब की चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, ऐसे व्यक्ति को उच्च पद मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। कला के क्षेत्र में अगर जाना चाहे तो अच्छा फैशन डिजाइनर जिसका देशों विदेशों में नाम होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करना चाहे तो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, डिज़ाइनिंग, आर्ट, फाइन आर्ट्स कहें तो एग्जीबिशंस, कोरियोग्राफी, फोटोग्राफी, पेंटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये सारी फील्ड्स हैं। कुछ फील्ड्स का ही नाम ले सकता हूँ यहाँ पर, अन्यथा वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप लोग बोरियत महसूस करेंगे। तो इस तरह के इवन कार श्रृंगार, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, घरों के साज सज्जा के सामान, फर्नीचर आइटम्स, डेकोरेटिव लाइट्स, बैंक्वेट्स हॉल चलाना, होटल्स में काम करने वाले लोग, तो इस तरह के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में डील करने वाले, तो देयर आर सो मैनी एरियाज। तो चलिए हम अपने बिंदु पर आते हैं, बात करते हैं पहले किस्मत वाले लगन राशि की। मेष लगन, मेष राशि, सप्तम स्थान में बना यह मालवीय राजयोग 7वां घर आपको बता दें, जो लोग नए हैं सब्सक्राइबर्स तो जान ही चुके होंगे। मेरा वीडियो का अंदाज, बताने का अंदाज, परंतु जो नए व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको बता दें। पहले तो निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि आपको वीडियोस मेरी पहुँचती रहें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। 7वां घर दोस्तों मैरिज लाइफ का, प्यार मोहब्बत का होता है। मियाँ बीवी के संबंधों को अगर देखना है तो 7वां घर देखना चाहिए। सप्तमेश की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 7वें घर के मालिक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शुक्र लड़कों की कुंडली में, पुरुषों की कुंडली में जरूर देखना चाहिए। पत्नी की अवस्था देखने के लिए, पत्नी कैसी रहेगी, पत्नी के साथ बनेगी कि नहीं बनेगी। नवमांश में भी शुक्र का अवलोकन कर लेना चाहिए। इसी तरह से अगर लड़कियों की कुंडली है तो वहाँ पर बृहस्पति का रोल इम्पोर्टेंट रहता है। पति देव उनके कैसे रहेंगे, बृहस्पति की पोजीशन भी सप्तमेश के साथ देखा करते हैं। यहाँ पर शुक्र सप्तम स्थान में दोस्तों महापुरुष राजयोग इस तरह का कि बिजनेस आपका ऊंचाइयां छूने लगेगा। 5 सितंबर से योग बनेगा। कन्या राशि से यह निकलकर 5 सितंबर को तुला में आएंगे। आपका सप्तम स्थान है, व्यापार का भी घर होता है। डेली आमदन कई गुना बढ़ जाएगी। लाइफ पार्टनर से आपको वो सुख मिलेगा जिसके लिए देवी देवताएं भी तरसते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आकाश में विचरण करने वाले फरिश्ते हैं वह भी तरसा करते हैं। शुक्र यहाँ पर वो फल दे देते हैं अपनी राशि में। पति पत्नी जैसे संसार को भूल कर अपने प्रणय संबंधों में लिप्त रहेंगे, ऐसे योग बना देते हैं। जो लोग व्यापारी हैं उनके कुशाग्र तरीके, उनका एक्सेलेंस इन बिजनेस चमक जाएगा। लोगों के सर चढ़कर आपकी पर्सनैलिटी, आपका आभा बोलेगा। इस वक्त जिन लोगों का शुक्र अगर कुंडली में स्ट्रोंग होता है तो वह लोग ख्याति भी पाते हैं। पब्लिक डीलिंग का स्थान भी यह माना जाता है, क्योंकि 4th से 4th हाउस होता है। तो यहाँ पर अगर कोई प्लैनेट अच्छा स्ट्रोंग बैठा हो तो व्यक्ति मासिस
पब्लिक में प्यार पाता है। तो सेलिब्रिटीज़, फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, मेष लगन वालों, आप लोगों को लोगों का प्यार मिलेगा। पॉलिटिशियंस हैं तो भी आपकी जय होगी। आपका वर्चस्व, आपका प्रभाव क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। वाहन परचेज कर सकते हैं, घर परचेज कर सकते हैं आप। जॉब की तलाश है, मिनटों सेकंडों में जैसे जॉब आपकी वेट कर रही है मिल जाएगी। प्रमोशन बहुत आसानी से हो जाती है ऐसे पीरियड में। तरक्की बहुत आसानी से हो जाती है। धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी पूरा महीना सितंबर का, भले दूसरा गोचर कैसा भी हो। इवन दशाएं, अंतरदशाएं भी कई बार अगर आपकी कमज़ोर है फिर भी आपको लाभान्वित करेंगी। सो होटल लाइन्स में जो काम करते हैं, फिल्म लाइन में काम करते हैं, कला के क्षेत्र में काम करते हैं, या किसी भी बिजनेस में आप काम करते हो, आपका यश कीर्ति बढ़ेगा, बिजनेस चलेगा। नया बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे सुनहरा मौका हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर मेष राशि तथा मेष लगन के लिए, हालांकि शनि भी अच्छी स्थिति में है, बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में है, 10th 11th हाउसेज में है मेष लगन से, तो आपके लगन और आपकी राशि दोनों के लिए शुक्र बहुत सुदृढ़ अवस्था में आ जाने के साथ आपको तरक्की देगा, धन लाभ देगा, प्यार मोहब्बत देगा। मियाँ बीवी के संबंधों में जो तकरार है दूर हो जाएगा। कुछ लोगों की मैरिज के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग नए रिलेशंस में एंटर हो सकते हैं, इंटीमेट रिलेशंस में एंटर हो सकते हैं, बल्कि हो जाएंगे। नई कारों का कारक है, बड़ी गाड़ी का कारक है, लग्जरियस गाड़ी खरीदेंगे कुछ लोग। तो चलिए, आप लोगों के लिए इतना ही। अभी दूसरी राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि। जी हाँ, जैसा कि बता रहा था, त्रिकोण में भी शुक्र स्ट्रोंग होते हैं। कोई भी प्लैनेट त्रिकोण में स्ट्रोंग होता है। यह 3 त्रिकोण होते हैं, पहला घर, 5वां घर, 9वां घर। तो यह पंचम स्थान में पंचमेश का हो जाना, बच्चों से नायाब खुशी, शेयर मार्केट से करोड़ों अरबों तक का लाभ अगर आपके शुक्र, जैसा कि बताता आया हूँ, केंद्र में त्रिकोण में मित्र राशि में है, शनि बुध की राशि में है, राहु केतु की दृष्टि ना हो, सूर्य का संग ना हो, तो यह शुक्र करोड़ों अरबों का फायदा देंगे लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट वालों को। पंचम स्थान ही होता है शेयर मार्केट का, कला का स्थान होता है। कला के पारखी हैं अगर, तो आप कला की दुनिया में अपना नाम इस वक्त एक महीने में चमका सकते हैं। यू कैन बी इन द लाइमलाइट। न्यूज़पेपर्स में आपका, मीडिया में नाम रोशन हो सकता है। अगर आप क्रिएटिव राइटर्स हैं, पेंटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, फिल्म लाइन में हैं, जो भी फिल्म लाइन में हैं, टीवी मीडिया पर आते हैं, शुक्र का प्रसाद आपको चखने को ऐसा मिलेगा कि आप मदहोश से हो जाओगे। जी हाँ, शुक्र मदहोशी का ही कारक है। यहाँ रोमांस, प्यार मोहब्बत सिर चढ़ कर बोलेगा आपके। जिनके शुक्र पहले से ही पंचम स्थान में हैं, जरा अपने पैशंस को, इमोशंस को संभाल के रखें। जी हाँ दोस्तों, यह शुक्र कॉन्जुगल लाइफ में भी आपको सफलता देता है। आपके लिए सितंबर का महीना यादगार रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी सहायक हो सकता है। हालांकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर सूर्य का घर है, तो शुक्र यदा कदा ज़रूरत से ज़्यादा व्यसनों में जो पड़ जाते हैं उनके लिए दिक्कत देता है। परंतु यहाँ पर अकेला शुक्र इतना बुरा नहीं होता। हाँ, व्यक्ति को अपने चरित्र की तरफ
थोड़ा सा अंकुश रखना चाहिए, नहीं तो शुक्र अच्छा फल देते हुए कतराते हैं। भले मानुस होते हैं जिनका चरित्र अच्छा हो, शुक्र 5वें में हो, होता नहीं है, परंतु सूर्य के घर में है तो आपको शुक्र के उपाय कर लेने चाहिए, नहीं तो यह राज सुख इतना नहीं देगा। जी हाँ, पंचम में शुक्र बैठा हुआ पर स्त्री पर पुरुष गमन करने वाला भी बना देता है, अगर सप्तमेश और लग्नेश इत्यादि का संबंध हो। पंचमेश का लग्नेश के साथ संबंध हो, सप्तमेश के साथ सप्तम स्थान का मालिक 12वें घर में हो। तो ये सूत्र मैं बीच बीच में इसीलिए बताता हूँ ताकि आप मेरी पूरी वीडियो देखा करें। आप एस्ट्रोलॉजर तो कुछ दिनों में बन जाएंगे, कुछ तो बन ही चुके हैं दोस्तों, व्हाट्सएप आते रहते हैं मेरे पास। तो चलिए अभी बात करते हैं कर्क लगन तथा राशि की। हालांकि शुक्र और चंद्रमा का कोई दोस्ती नहीं होता, पर नेचर में देखिए कई इस तरह की आप विडंबनाएं देखते हैं। आयरनी आई वुड लाइक टू से, जहाँ धूप है वहाँ छाया नहीं होती, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला नहीं होता। कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, संसार के इवन दो पहलू हैं, सुख दुख, हानि लाभ, इज्जत मान। ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी दो पहलू दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। शुक्र 11वें घर के मालिक भी होते हैं। यहाँ पर पंच महापुरुष मालवीय राजयोग तो बना रहे हैं कर्क लगन के लिए, कर्क राशि के लिए। कर्क लगन की बात करें तो यहाँ पर शुक्र 4th हाउस में, देखिए अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, राहु अच्छे हैं, तो बहुत जल्दी आपका बंगला भवन बन जाता है 4th हाउस में शुक्र हो तो। 7वें घर में, दूसरे घर में प्लैनेट हों अगर आपकी कुंडली में, तो आपका भवन बंगला अच्छा बन जाता है, बच्चों का सुख मिल जाता है। कई बार यहाँ पर देखा गया है शुक्र यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए भी होते हैं। ये मालवीय राजयोग डबल राजयोग हो जाता है। शुक्र और चंद्रमा यहाँ पर बहुत स्ट्रोंग होते हैं 4th हाउस में। हालांकि बृहस्पति भी अच्छे होते हैं, पर शुक्र की बात कर रहे हैं, या आपको नया भवन देंगे, नया गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं आप, अपने घर का इंटीरियर करवा सकते हैं। धन लाभ होगा क्योंकि लाभ के मालिक हैं, 4th हाउस में है। मातृपक्ष से लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहनों की तरक्की के योग भी बनते हैं। 11th हाउस इन 4th हाउस, आपको कई सोर्सेज से लाभ होगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा, सुखी महसूस करेंगे जनाब, आप बहुत सुखी हो जाएंगे, आत्मा आपकी शांत हो जाएगी, मन शांत रहेगा और उच्च कोटि के आप विद्वान से बन जाओगे। शुक्र, जी हाँ, शुक्राचार्य आपको 4th हाउस में एजुकेशन में इंटरेस्ट देते हैं। क्रिएटिव फाइन आर्ट्स की तरफ अगर ध्यान है तो बहुत अच्छी तरक्की करोगे, लाभ ही लाभ होगा, धन लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, जॉब से खासकर आपको सेटिस्फैक्शन होगी, या यूं कह लीजिए अपना जो कार्य करते हैं उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। पब्लिक डीलिंग का जो काम करते हैं, जी हाँ दोस्तों, पब्लिक का स्थान भी है यह, उनके लिए यह बहुत उत्तम समय रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ऑरा, जी हाँ दोस्तों, आपका ऑरा एक निखार सा उसमें आ जाएगा। आपकी बात करने का सलीका, तरीका देखेंगे लोग और उससे प्रभावित होंगे और उससे कुछ सीखेंगे। आप एक किस्म से टीचर हो जाते हैं, पब्लिक लीडर हो जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो जाते हैं।
शुक्र धन लाभ के अलावा मियाँ बीवी के संबंधों में प्रगाढ़ता लाते ही लाते हैं। 4th हाउस में माता के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं, माता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद है उसका आपको फ़ायदा हो सकता है सितंबर के महीने में। बड़े भाई बहनों की भी तरक्की के योग बनते हैं। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, लग्जीरियस लाइफस्टाइल्स, होटल्स में 5 स्टार होटल कल्चर में उठना बैठना, बड़ी जॉब, सारे बड़े बड़े काम यह सितंबर के महीने में आपके हिस्से में आते हैं। पुराने संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए, रोमांस के लिए समय उत्तम है। कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, होटल लाइन में हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जी हाँ दोस्तों, कोरियोग्राफर्स हैं, जो एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, क्यूरेटर्स हैं सोटो से, इन सभी के लिए कर्क लगन तथा राशि का समय बहुत उत्तम है। शुक्र का प्रसाद सितंबर के महीने में आपको निश्चित तौर से मिलेगा। सुखी रहेंगे, धन लाभ होगा, यश कीर्ति मिलेगी, घर में फर्नीचर, साज सज्जा का सामान, इंटीरियर्स करना, नया वाहन परचेज करना, घर की मरम्मत कराना, नया घर परचेज करना इत्यादि इत्यादि आपको लाभ मिलेंगे। चलिए अभी बात करते हैं कन्या लगन की, कन्या राशि की। दोस्तों, कन्या राशि के लिए दूसरे घर में शुक्र का बैठना, धन स्थान का मालिक धन स्थान में, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर वृषभ राशि आती है, तो शुक्र एक किस्म से यहाँ पर अपनी ही राशि में हुए तो डबल यहाँ पर स्ट्रोंग होते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में दूसरे घर में शुक्र होता है उनकी आभा देखने वाली होती है, उनका आकर्षण देखने वाला होता है, उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनकी आंखों में एक कशिश होती है, एक खिंचाव होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर देख ले एक बार व्यक्ति, तो जैसे कहती ना, आंखें हटती ही नहीं, ऐसा सौंदर्य देते हैं दूसरे घर में जब शुक्र होता है। जो भी कला के क्षेत्र में हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड में हैं, जो सुंदर व्यक्ति हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके शुक्र इसी तरह के बैठे होते हैं। यहाँ पर शुक्र के ऊपर कोई कुप्रभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फैमिली लाइफ में दिक्कत आ जाती है। फैमिली का घर है, स्पीच बहुत मीठी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने ही ड्रीम्स में, अपने ही विचारों में मगन रहने वाले होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, दिल के सॉफ्ट होते हैं, प्रैक्टिकल कई बार नहीं हो पाते, यह इनकी दिक्कत हो सकती है। इनके लिए इनका क्या कहते हैं, ससुराल पक्ष में काफ़ी इज्जतमान होता है, अच्छा ससुराल मिलता है, अमीर घराने में शादी होती है, गाड़ी बंगलों की कोई कमी नहीं होती। क्रिएटिव लाइन में अगर ये जाएं तो बहुत कामयाब होते हैं। रोमांटिक जीवन इनका बहुत अच्छा रहता है। प्यार मोहब्बत जैसे इनके ऊपर मेहरबान रहता है। अगर शुक्र के ऊपर राहु केतु का प्रभाव हो तो दिक्कत भी आ जाती है मैरिज लाइफ में। खासकर लड़कों की, पुरुषों की कुंडली में इस शुक्र के ऊपर कुप्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर है तो मिसेस की सेहत खराब हो जाया करती है, मिसेस के साथ अनबन तक हो जाया करती है, फैमिली में माहौल हलचल भरा गड़बड़ा सकता है इवन। तो ये ख्याल रहे। अभी गोचर में शुक्र खैर आपको धन देंगे, प्रतिष्ठा देंगे। काउंसलिंग कंसल्टेंट जो हैं उनके लिए काफ़ी उत्तम समय, स्पीच से यूं कहें जो धन अर्जित करते हैं, किसी तरह के कंसल्टेंट है, पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं,
सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, फिल्म लाइन में हैं, टीवी मीडिया में काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए शुक्र बहुत लाभान्वित करने वाला है। जन साधारण के लिए भी यह शुक्र धन की कमी नहीं रहने देगा। कन्या लगन, कन्या राशि, बहुत अच्छा समय है। ऑल द बेस्ट। तुला लगन तथा राशि की चर्चा करते हैं। लगन में ही तुला राशि है ना, पहले भाव में ही शुक्र का आ जाना आपको अपने आप से ही प्यार सा होने लग जाएगा, अपने आप से ही मोहब्बत सी करने लग जाओगे। कहने का अभिप्राय, आप सजने संवरने लग जाओगे। जो आपके पास समय नहीं होता था अपने आप को मिरर में देखने का, अब अपने आप को मिरर में देखना शुरू कर दोगे। यंग जो लोग हैं छुप छुप कर अपने आप को देखेंगे। एक किस्म की कशिश सी दे देता है शुक्र अपने प्रति। जी हाँ दोस्तों, यह संसार में भी आपको सजगता देता है, आपको होश देता है, आपका वर्चस्व पद प्रतिष्ठा भी देता है। मैग्नेटिज्म सा आपका अगर सोया हुआ था, किन्हीं कारणों से स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, धन की कमी थी, घर में कलेश था, तो वह सब मिट जाएगा। ऐसे लुप्त हो जाएगा। इस मालवीय पंच महापुरुष राजयोग उच्च कोटि का राजयोग है। 1 महीने के लिए ही सही, पर यह धन देगा, पद प्रतिष्ठा देगा। क्योंकि लग्नेश हैं तो ये सब फल तो देंगे ही देंगे। हालांकि शुक्र यहाँ पर अष्टम स्थान के मालिक भी हैं। किसी के शुक्र अगर कुंडली में कमज़ोर होते हैं तो दोस्तों उन्हें स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनि से दृष्ट हैं, राहु केतु से दृष्ट हैं, सूर्य के संग हैं, मंगल के संग हैं, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। शुक्र के उपाय करते रहना चाहिए। यहाँ पर कुल मिलाकर शुक्र आपको लाभान्वित कर रहे हैं। काफ़ी समय बाद ऐसा योग आया तुला लगन के लिए जो पूर्ण रूपेण से एक सक्षम योग है। आपको कला के क्षेत्र में है जो ऊंचाइयां देने वाला है। आप नया बिजनेस कला से रिलेटेड शुरू कर ही सकते हैं। कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, बिकॉज पंचमा पुरुष राजयोग है तो बिजनेस के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है। जॉब में प्रमोशन के पूर्णतः योग बन जाया करते हैं। ऐसे में लग्नेश जब लगन में हो तो आप स्पीच देने में माहिर हो जाते हैं। आपकी बातों में एक तर्क होता है, एक आकर्षण होता है, आपके लफ्ज़ों में एक मिठास सी आ जाती है। शुक्र आपको आकर्षण देता है, आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट करता है। जो यह करेगा साथ में आपकी सोसाइटी में इज्जत मान में वृद्धि करेगा। व्यापार में वृद्धि तो होगी ही होगी, व्यापार में वृद्धि तो होगी ही होगी। इसमें तो आपको लाभ लाखों करोड़ों का कुछ लोगों को होगा। जैसे जैसे कुंडली में राजयोग होते हैं उस लेवल का ऐसे समय में लाभ हो ही जाया करता है। पत्नी के साथ संबंध आपके बहुत मधुर हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं, कहने की जरूरत नहीं। अष्टमेश हैं, लगन में बैठे हैं, अपनी राशि में हैं, पर भाव क्षेत्र बढ़ाता है। अष्टम स्थान का मालिक लगन में अगर बैठ जाए तो आप अगर छुपे रुस्तम किस्म के हैं, कम बोलने वाले भी हैं, इस वक्त आपकी वाक पटुता देखने लायक होगी। बिना तैयारी के आप इतने घंटों स्पीच देंगे जिसे लोग देखकर हैरान से हो जाएंगे। अगर आप पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, कहने का मतलब काउंसलर कंसल्टेंट हैं, तो आप बहुत अच्छा वक्ता साबित होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ, इज्जत मान, धन धान्य, नया वाहन, नया प्लाट परचेज करने के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो भी लाभ, खासकर इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में, डायमंड का बिजनेस करते हैं, जेम स्टोन्स का जो एस्ट्रोलॉजी में यूज होते हैं उसका बिजनेस करते हैं तो भी लाभान्वित होंगे।
कुल मिलाकर शुक्र आप लोगों के लिए राजयोग कारक रहेगा पूरा 1 महीना, बल्कि तुला लगन राशि के लिए ये आने वाले 2-3 महीने अच्छे ही जाएंगे। अगर आप कोई नया वेंचर करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, कर डालिए, सोचिए मत। सक्सेस इज योर्स। ऑल द बेस्ट। मकर लगन तथा राशि की चर्चा करें दोस्तों। लगन में शनि गोचर कर ही रहे हैं और बृहस्पति भी लगन में आ जाएंगे 14 सितंबर से नीच भंग राजयोग के साथ शश योग, शश पंच महापुरुष राजयोग, और अब 5 सितंबर से मालवीय महापुरुष राजयोग। 3 राजयोग, 3 बली प्लैनेट केंद्र में। अगर कोई गरीब से गरीब भी व्यक्ति हो जो अपने आप को अमीर नहीं समझता, या यूं कहें जो अपने आप को समझता है कि मैं लोअर मिडिल क्लास का हूं, इस वक्त वह भी अपने आप को अमीर मानने लग जाएगा। इतना धन आ सकता है, आएगा। बल्कि शुक्र 10th लॉर्ड है, पंचमेश भी है। यहाँ पर 10वें घर का मालिक इज्जत मान भी देता है, कार्यस्थल पर आपको तरक्की भी देता है। बिजनेस हो, जॉब हो, आपकी तरक्की होगी, आपकी प्रमोशन होगी। नया बिजनेस करना चाहते हैं वो चलेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको कई गुना आमदन में वृद्धि के योग बनाता है शुक्र। सौंदर्य प्रसाधनों से जो रिलेटेड हैं, क्रिएटिव लोग हैं जो कला के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, फिल्म लाइन में हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, एक्टर हैं, कोरियोग्राफर्स है, फोटोग्राफर्स है, म्यूजिक से रिलेटेड कोई कामकाज है, कोई नाटक का मंचन करते हैं, कोई सिंगिंग का काम करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, इन सभी के लिए शुक्र लाभकारी रहेंगे। धन आएगा पूरा सितंबर का महीना, 5 सितंबर से धन की कमी नहीं होगी। आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, सोसाइटी में इज्जत मान का भी घर है। और शुक्र अपने ही घर में लग्नेश से दृष्ट, हालांकि ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, परंतु गोचर में देखें तो यह शुभ रहेगा। पति पत्नी के संबंधों में इम्प्रूवमेंट, कुछ लोग नया वाहन परचेज करेंगे, घर परचेज करेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, कंसल्टेंसी से लाभ होगा, एजुकेशन, जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन लेना चाहते हैं उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगी। एजुकेशन से संबंधित अगर आपका बिजनेस है, कामकाज है, जॉब है, उसमें प्रमोशन के योग बनते हैं, बच्चों से खुशी मिलेगी। शेयर मार्केट वालों को यहाँ पर लाखों करोड़ों का लाभ होने के योग भी बना देते हैं। जो लोग विदेशों से संबंधित हैं, विदेशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, भ्रमण जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। कुल मिलाकर यह राजयोग पीरियड है। सौंदर्य प्रसाधनों से आपको लाभ होगा। अगर आप आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, तो आप लोगों के लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर समराइज़ कर दें, मकर लगन के लिए आपकी इज्जत मान में बढ़ोतरी के साथ धन लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग बनते हैं। नई जॉब मिल सकती है आपको अगर आप पुरानी जॉब को चेंज करना चाहते हैं। बिजनेस में सफलता मिलेगी। उच्च कोटि का लाभ होगा। घूमने फिरने के योग हैं। लग्जरी इंजॉय करेंगे। घर में लग्जीरियस थिंग्स, फर्नीचर इत्यादि आइटम्स घर में ला सकते हैं। घर का इंटीरियर करने के योग बनते हैं। प्रणय संबंधों के लिए, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। ये बात भी सच्ची है, तय है। लव लाइफ बहुत उत्तम रहेगी। एंटरटेनमेंट की, मीडिया के क्षेत्र में जो है, टीवी के क्षेत्र में, पत्रकारिता जर्नलिज्म के क्षेत्र में है, उनके लिए काफ़ी अच्छा योग है। किसी को अपना साउलमेट मिल सकता है इस अवधि में, सितंबर में। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों की मैरिज के प्रपोजल्स आएंगे। कुछ लोग मैरिज के बंधन में, विवाह बंधन में बंध भी जाएंगे। कुल मिलाकर यह शुक्र आप लोगों को संसारिक सुख देगा।
और मेरी आप लोगों से यही आशा है, विशेष है, मेरी बेस्ट विशेष है बल्कि, कि आप लोग सुखी रहें। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अभी बात करते हैं कुंभ लगन तथा राशि की। कुंभ लगन राशि के लिए भाग्य स्थान में हालांकि बृहस्पति का स्थान होता है, बृहस्पति शुक्र की कोई दोस्ती नहीं होती, परंतु शुक्र अपनी राशि में यहाँ पर काफ़ी अच्छा फल दे ही दिया करते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान है ना। भाग्य स्थान में भाग्य का मालिक नवमेश इन 9th हाउस त्रिकोण स्थान है, सबसे शुभ स्थान होता है कुंडली में। तो यहाँ शुक्र अगर आप लोगों की कुंडली में आ गए हैं 5 सितंबर से, तो समझिए किस्मत आपकी परवान चढ़ेगी, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। कोई भी काम अगर आपका लंबित था, पोस्टपोन था, वह शुक्र की कृपा से पूरा होगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी, घूमने फिरने के योग बनेंगे, स्पाउस के रिश्तेदारों से भी आपको लाभ होगा, उनके साथ भी आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। विदेशों से आपको खास लाभ होने के योग बनते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो अच्छा समय है। घूमने फिरने के योग बनते हैं, विदेशों में घूमने के योग बनते हैं, वीज़ा इत्यादि लगने के योग भी बनते हैं। जिनका वीज़ा अभी तक नहीं लगा उनके लिए समय उत्तम है। शुक्र आपको बता दें आपके सुख के भी मालिक हैं, प्रॉपर्टी इत्यादि का फ़ायदा हो सकता है, कुछ लोगों को मातृ पक्ष से फ़ायदा हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है, ज़मीन जायदाद के मसले आपके हक में फैसला होगा। शुक्र नवम स्थान में अपनी राशि में आप लोगों को छोटी यात्राएं भी करवाएंगे। क्रिएटिव लोगों को खासकर इन यात्राओं से बहुत फ़ायदा होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं या अगर आप राइटर हैं तो आप लोगों की बुक पब्लिश हो सकती है। जी हाँ, अगर आप कोई थीसिस वगैरह लिख रहे हैं, कोई सृजनात्मक काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, लाभ होगा। बाहरी स्थानों से खासकर लाभ होने के योग बनते हैं। आपको भी अपना सोलमेट मिल सकता है, मैरिज के प्रपोजल आने के योग बनते हैं आप लोगों के। धन लाभ होगा, रोमांटिक समय रहेगा, आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, नए वस्त्र, नए वाहन, नए प्लॉट परचेज करने के योग बनते हैं। घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर समय उत्तम रहेगा, धन लाभ होगा, किस्मत आपका साथ देगी। आप भाग्यशाली समझेंगे सितंबर के महीने में अपने आप को। कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ आपको ज़रूर हासिल होंगी। कुंभ राशि वालों, कुंभ लगन वालों, चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से आऊँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस समय समय पर मिलते रहें और आप मुझसे जुड़े रहें। अगर किसी को कोई कमेंट देना है, जेन्युइन कमेंट्स के मैं आंसर दिया करता हूँ, जवाब देता हूँ। किसी को शिकायत है वह भी लिख सकता है। आप ही लोगों के सुझावों के ऊपर हमारा चैनल निर्भर करता है। आशा करता हूँ आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे और हमको सुझाव देते रहेंगे और हम आपकी सेवा में इस तरह से एस्ट्रोलॉजी का प्रसाद बांटते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड लक।